अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाँ तो क्या हाल है, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों सवाल कई हैं। कुछ वीडियोस पर डालते ही मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं और कुछ वीडियोस पर महीने बाद भी वही 50 और 100 व्यूज़ रहते हैं। और कुछ वीडियोस पर कभी व्यूज़ आते हैं फिर रुक जाते हैं और फिर आ जाते हैं। CTR वॉच टाइम या कुछ और है जो कि हमें नहीं पता। कई वक्त यूट्यूब पर काम करने और कई सारे यूट्यूब एक्सपर्ट से सीखने के बाद आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको यूट्यूब का पूरा एल्गोरिथम समझा दूंगा। ओके, सो यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर यूट्यूब का एल्गोरिथम चाहता क्या है। सिंपल चीज, एक व्यूवर को उसके पसंद की वीडियो दिखा पाना। अगर यूट्यूब लोगों को उनके पसंद की वीडियो दिखाएगा तभी तो वो ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब चलाएंगे ना। एंड इससे यूट्यूब का प्रॉफिट बढ़ेगा और हम और आप जैसे क्रिएटर्स का भी। तो दोस्तों अब एक सवाल आता है कि एल्गोरिदम का एम तो समझ लिया, लेकिन वो पता कैसे लगाता है कि तुम्हारी वीडियो व्यूवर्स को पसंद आएगी या नहीं। ओके, सो एल्गोरिदम कोई इंसान तो है नहीं कि तुम्हारी वीडियो को देखे और फिर बताए कि तुम्हारी वीडियो अच्छी है या नहीं एंड फिर उसे प्रमोट करे। बल्कि यूट्यूब एल्गोरिथम दो तरह के डेटा देखता है जिससे आपकी वीडियो के व्यूज डिसाइड होते हैं। सेकंड टाइम ऑफ डेटा तो ऐसा है कि चाहे एक वीडियो बेस्ट हो, लाइक तुम वर्ल्ड की बेस्ट वीडियो बना लो, अगर उसमें पार्ट 2 वाली चीज मिसिंग है तो फिर नहीं आने वाले व्यूज। तो पार्ट 2 लिटरली दिमाग खोल कर रख देगा। बट पहले बात करते हैं पार्ट 1 यानी वीडियो परफॉर्मेंस की। सो यूट्यूब का एम यानी मकसद तो आपको पता ही है कि लोगों को बेस्ट वीडियोस दिखा पाना। पर जैसे कि मैंने कहा, यूट्यूब एल्गोरिदम में कोई इंसान तो बैठे नहीं है कि तुम्हारी वीडियोस को देखे और फिर बताए ये वीडियो बढ़िया थी, इसमें मजा आया, इसका इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया था एंड सो मोर। बल्कि यूट्यूब ऑडियंस को देखता है। जब हम यूट्यूब पर वीडियो को अपलोड करते हैं तो सबसे पहले बारी आती है कंटेंट को पब्लिश करने की। अब जैसे ही हम अपना कंटेंट यूट्यूब पर पब्लिश करते हैं तो वो कंटेंट जाता है हमारे सब्सक्राइबर के पास और उन लोगों के पास जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं होते लेकिन उस तरह कंटेंट में इंटरेस्टेड होते हैं। तो हमारा कुछ कंटेंट गया सब्सक्राइबर के पास और कुछ गया नॉन सब्सक्राइबर के पास। अब इन दोनों ही कंडीशन में एल्गोरिदम में एक ही चीज़ देखी जाती है, वो है वॉच टाइम और इंगेजमेंट। दोनों ही कंडीशन में अगर आपके सब्सक्राइबर्स भी और नॉन सब्सक्राइबर भी दोनों ही आपकी वीडियो को देखते हैं, पूरा देखते हैं, ज़्यादातर ऑडियंस होती है वो ज़्यादा देखती है, फिर से देखती है, और अगर वो इंगेज रह पाते हैं आपकी वीडियो में तो यूट्यूब आपकी वीडियो को और ज़्यादा पुश करता है और ज़्यादा लोगों के पास इंप्रेशन भेजता है। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस, आपके सब्सक्राइबर और नॉन सब्सक्राइबर दोनों ही आपकी वीडियो को एक बार देखते हैं, पूरा नहीं देखते, आपकी वीडियो को छोड़कर चल जाते हैं शुरू में, दरमियान में, और इंगेज नहीं रह पाते आपकी वीडियो में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी जो वीडियो है वो वहीं पर रुक जाएगी और ज़्यादा आगे तक नहीं जाएगी। तो पहली चीज़ थी वॉच टाइम और दूसरी चीज़ थी इंगेजमेंट। लेकिन मैं तो आपको हमेशा यही कहूँगा कि आप एल्गोरिदम को कभी भी समझो मत, आप समझो अपनी ऑडियंस को और अपने आप को। अगर आपने ऑडियंस को समझ लिया तो आपने यूट्यूब के एल्गोरिथम को भी समझ लिया, क्योंकि ये चीज़ ऑडियंस के अंदर ही आती है। बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपने अपनी ऑडियंस को समझ लिया कि ऑडियंस को क्या देखना पसंद है, ऑडियंस कहाँ पर इंगेज हो रही है और कहाँ पर नहीं हो पा रही, लोगों को क्या देखना पसंद आ सकता है, मेरे कौन से अल्फाज लोगों को पसंद आएंगे, क्या कंटेंट लोग देखना पसंद करेंगे, अगर आपने लोगों के माइंडसेट को समझ लिया तो आपने यूट्यूब के एल्गोरिथम को भी समझ लिया। बट आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, चाहे आप इन सभी फैक्टर्स में टॉप आ जाएं, अगर आपने पार्ट 2 वाली चीज़ मिस कर दी तो फिर नहीं आने वाले व्यूज़। बल्कि पार्ट 2 ही वो रीज़न है, वॉच टाइम, CTR सब अच्छा आ जाता है फिर भी व्यूज़ नहीं आ पाते। सो अब बात करते हैं पार्ट 2 यानी एल्गोरिथम के राज की। तो देखिए, फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी वीडियो अच्छी है कि नहीं, आई मीन पड़ता तो है, लेकिन आप मेरी बात को समझे। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको करियर वीडियो दिखा लूँ बट आपका तो करियर में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो चाहे वो वीडियो बेस्ट हो तो आप उसे नहीं देखने वाले। तो बिल्कुल यही बात है, अगर अच्छा कंटेंट होगा तो ग्रो तो पक्का हो जाओगे, लेकिन टाइम लग सकता है। अब ऐसे में एक सवाल आता है कि हम ऐसा क्या करें कि यूट्यूब हमारी टारगेट ऑडियंस को भी जल्दी ढूंढ पाए एंड हम वायरल पे जल्दी हो जाएं। तो इसके लिए हमें पहले ये डिसाइड करना होगा कि सर्चेबल वीडियो बनानी है या रिकमेंडेशन वाली वीडियो। एक टाइप की वीडियो को लोग खुद सर्च करके देखने आते हैं, तो फायदा है कि अगर तुम सही डिमांड को ढूंढ कर वीडियो बना रहे हो तो व्यूज आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लोग सर्च तो हमेशा ही करते हैं और सर्च बेस्ड वीडियोस पर व्यूज भी लॉन्ग टर्म में आते हैं। एकदम तो वीडियो वायरल नहीं जाएगी लेकिन व्यूज सालों तक आएंगे। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है तुम्हारी वीडियो का टॉपिक, और अच्छे CTR एंड वॉच टाइम होने के बाद भी तुम्हारी वीडियो डेड हो जाएगी बिकॉज उस वीडियो की ऑडियंस ही नहीं है। वहीं एक तगड़ा टॉपिक और ठीक ठाक CTR एंड वॉच टाइम में भी वीडियो वायरल चल जाएगी बिकॉज वो लोगों की इंटरेस्ट वाली वीडियो है। यही वो रीजन है, आमतौर पर ट्रेंड पर बनाई हुई वीडियो एकदम से वायरल चल जाएगी, वहीं नॉर्मल वीडियो नहीं। तो आपने टॉपिक से वो चूज करने हैं जिन पर व्यूज ज्यादा आ सके। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप सारी ट्रिक्स भूल जाएं, आपका वायरल जाना पक्का। तो दोस्तों वीडियो के आखिर में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।